नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 8वीं क्लास होगी। लास्ट वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जाना। राज्यवार हमने दर्रों को कवर किया, जिसमें हमने लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, साथ में नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम के, अरुणाचल, मणिपुर, उनके दर्रों को डिटेल में जाना। आज हम जो कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, चाहे वो मध्य भारत के हों चाहे वो दक्षिण भारत के, उनको कवर करेंगे। और भारत की जो इंपॉर्टेंट घाटियां हैं उनको भी इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। घाटियों को लेकर बहुत सवाल आते हैं, कश्मीर घाटी, गलवान घाटी, नुब्रा घाटी, चुंबी घाटी, इसके अलावा कुल्लू घाटी। अलग अलग घाटियों को लेकर अलग अलग तथ्य आपसे पूछे गए हैं पेपर में, उसको भी आज ही इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बुरहानपुर दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो देखिए, बुरहानपुर दर्रा ये मध्य भारत में स्थित है और मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बुरहानपुर दर्रा है ये कहाँ है? बेसिकली ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य में है, लेकिन ये ज्यादातर मध्य प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश। किन के मध्य में है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। प्रसिद्ध थाल घाट मुख्य रूप से किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है? जो थाल घाट है ये भी हमारा मध्य भारत का या जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, थाल घाट। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक है नासिक और मुंबई। इनको आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा थाल घाट। ठीक है। अगला, महाराष्ट्र का वो कौन सा प्रसिद्ध दर्रा है जो मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है? महाराष्ट्र के दो इंपॉर्टेंट दर्रे आपने याद करने हैं जो मुंबई को दो इंपॉर्टेंट शहरों से जोड़ते हैं। एक दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, एक दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है। जो नासिक से जोड़ता है उसके बारे में हमने जाना, वो है थाल घाट, और जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है उसका नाम है भोर घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के यही दो याद करने, दोनों के दोनों मुंबई को जोड़ते हैं, एक पुणे के साथ वो है भोर घाट, एक जोड़ता है नासिक के साथ वो है आपका थाल घाट। ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित गोरन घाट निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है? तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि गोरान घाट दर्रा ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है, और ये वाला जो दर्रा है ये गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गोरान घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान कहेंगे। किसके मध्य में है? तो गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ता है। ठीक है। गुरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च शिखर है, और माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन आता भी है कि जो माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म का एक प्रमुख मंदिर है। अगला, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। अभी जब हम आगे ज्योग्राफी में बढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख घाटों के भौगोलिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पश्चिमी घाट के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है, जबकि भोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि जो थाल घाट है और भोर घाट है दोनों महाराष्ट्र में, दोनों मुंबई को दो शहरों से जोड़ते हैं। जो थाल वाला है वो नासिक से, भोर वाला पुणे से जोड़ता है। ठीक है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, जो कोयंबटूर को कोचिन से जोड़ता है। जो पाल घाट दर्रा है हमारा, ये आता है केरल में। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा तो ये केरल के अंदर है। ये दो पहाड़ियों के बीच में है। दक्षिण भारत की दो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, एक है नीलगिरी और अन्नामलाई। ये दोनों किस दर्रे के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं? तो आप कहेंगे पाल घाट। ठीक है। और ये किन दो शहरों को जोड़ता है? शहरों के अगर पूछेगा तो कोयंबटूर को ये कोचिन से जोड़ता है। ये भी आपका सही है।
तीसरा, बुरहानपुर दर्रा राजस्थान में गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक मार्ग है। क्या ये सही है? अभी आपने पढ़ा बुरहानपुर दर्रा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो ये बुरहानपुर नहीं होगा। राजस्थान में गुरु शिखर और माउंट आबू को जो जोड़ता है वो है गोरान घाट दर्रा। तो तीसरा वाला आपका गलत है, पहला और दूसरा ये आपके सही है, सही आपने बताना था। ठीक है। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए, पालघाट दर्रा हमने कहा ये कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में पड़ता है। केरल में स्थित है, दो पहाड़ियों को जोड़ता है। दो पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई। अब यहां पे राज्य का नाम पूछा है। अब आपको पता है ये शहरों को जोड़ता है। कौन कौन से शहरों को? ये कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, यानी ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है। तो कई बार वो शहर पूछता है, कई बार वो राज्य पूछता है और कई बार वो पहाड़ी का नाम पूछता है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई उनको जोड़ता है ये वाला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, यानी दक्कन का हिस्सा नहीं है? ये है हमारा पीपली घाट दर्रा। जो पीपली घाट है हमारा, ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ना कि दक्षिण में जो हमारा पश्चिमी घाट है वहां पर। ये कहां स्थित है पीपली घाट दर्रा? ये अरावली में आता है। ठीक है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आ गया सवाल। ये अरावली में है, ना कि पश्चिमी घाट में, ना पूर्वी घाट में। ये पड़ता है हमारा अरावली के अंदर। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत में हमारे एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है जिसको हम कहते हैं शेनकोटा दर्रा, या शेनकोटा दर्रा भी इसको कहा जाता है। ये केरल के अंदर स्थित है। ये भी केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किन दो शहरों का जोड़ता है? अगर शहरों के नाम पूछेगा तो केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ने का काम करता है शेनकोटा दर्रा। ये भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे जो हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे भारत की इंपॉर्टेंट घाटियों के बारे में। सबसे पहली घाटी है सुरु घाटी। सुरु घाटी भारत के किस क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत स्थित एक प्रमुख घाटी है? जो सुरु घाटी है हमारी, ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यहां पर स्थित है। मुख्य रूप से ये लद्दाख में पड़ती है। ठीक है। अगर दोनों में से एक का नाम चुनना आएगा तो लद्दाख में स्थित है हमारी सुरु घाटी। ठीक है। अगला, भारत की प्रसिद्ध कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? भारत की एक इंपॉर्टेंट घाटी है कश्मीर घाटी। यह किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में है? तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रमुख घाटियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। मरखा घाटी प्रसिद्ध हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। जो मरखा घाटी है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तक इसी घाटी के माध्यम से जाया जाता है। सही है। नुब्रा घाटी का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी के प्रवाह तंत्र से हुआ है। ये भी सही है। कश्मीर घाटी भौगोलिक रूप से महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो तीनों के तीनों आपके सही होंगे। हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी तिब्बत की सीमा के समीप स्थित है? तो देखिए, हमने ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की देखी। लद्दाख की एक और इंपॉर्टेंट घाटी है जिसे हम कहते हैं गलवान घाटी। क्वेश्चन बनता है LAC जो चाइना और भारत के मध्य में स्थित है, इसके नजदीक कौन सी घाटी स्थित है? गलवान घाटी। ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल की एक इंपॉर्टेंट घाटी का नाम पूछा है। हिमाचल की एक इंपॉर्टेंट घाटी जो तिब्बत के नजदीक है, इसे कहते हैं किन्नौर घाटी। ये तिब्बत की सीमा के काफी नजदीक है। कहाँ है? हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट घाटी है और इसे बास्पा घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है हमारा, हिमाचल प्रदेश की किस विशिष्ट घाटी को छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो छोटा यूनान किसको कहते हैं? हिमाचल के अंदर मालना घाटी नाम से एक घाटी है जिसे हिमाचल में छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, या ये जो घाटी है छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल में एक और इंपॉर्टेंट घाटी है पार्वती घाटी। ठीक है।
ये भी हिमाचल के अंदर है और अपने गर्म पानी के झरनों के लिए काफ़ी फेमस है। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित वह कौन सी घाटी है जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखलाओं के मध्य में एक घाटी है जिसे देवताओं की घाटी कहते हैं, नाम है कुल्लू घाटी। अगली बार हो सकता है सवाल ऐसा बन जाए कि जो धौलाधार श्रृंखला है और पीर पंजाल श्रृंखला है, इनके बीच में कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी पड़ती है और कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक तांबो मठ हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में पड़ता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के कई सारे इंपॉर्टेंट मठ हैं भारत के अंदर, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। कई बार पेपर में आया कि तांबो मठ कहाँ है। तांबो मठ पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट घाटी है स्पीति घाटी, इसी में पड़ता है प्रसिद्ध बौद्ध मठ तांबो मठ। ठीक है। चंद्र और भागा नदियां हिमाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध घाटी से होकर बहती हैं? तो चंद्र और भागा, जिनके मिलने से चंद्रभागा नदी बनती है, ये किस घाटी से होकर बहती हैं? ये आती हैं लाहुल घाटी से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जो धर्मशाला है वो किस घाटी में स्थित है? हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट पर्यटन और सांस्कृतिक स्थल है धर्मशाला। ये किस घाटी में पड़ता है? ये कांगड़ा घाटी के अंदर स्थित है। तो बौद्ध मठ कहाँ है? स्पीति घाटी में। चंद्रभागा नदियां कहाँ हैं? लाहौल घाटी के अंदर। जो प्रसिद्ध धर्मशाला जगह है ये आता है कांगड़ा घाटी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल के अंदर एक और घाटी है पांगी घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। एक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता है, चंबा घाटी, ये भी हिमाचल के अंदर स्थित है। हिमाचल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है डलहौजी, ये हिमाचल में पड़ता है। ये जो डलहौजी ये इसी चंबा घाटी में आता है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित में से किन श्रेणियों के मध्य में है? उत्तराखंड में भी इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। मुख्य रूप से हम यहाँ पे दो के बारे में बात करेंगे, डिटेल से हम कई बार देख चुके उत्तराखंड की घाटियां। एक है दून घाटी और एक है फूलों की घाटी। इसके अलावा सोर घाटी है, नीलांग घाटी है, वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो दून घाटी जो है ये आती है शिवालिक और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में। इसके अलावा उत्तराखंड में जौहर घाटी भी है, सौर घाटी है, नीलांग घाटी, जैसे मैंने आपको कहा, उनको भी आपने याद करना है। ठीक है। नीलांग घाटी उत्तरकाशी में जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वहां पर स्थित है और जब भारत चाइना का युद्ध होता है 1962 में, तब इस घाटी को बंद कर दिया गया था। 2015 में पर्यटकों के लिए इसको दोबारा से खोला गया है। ठीक है। भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु यानी त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित वह कौन सी रणनीतिक घाटी है जिसके अंदर डोकलाम क्षेत्र आता है? जो काफी फेमस क्षेत्र है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है डोकलाम क्षेत्र। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है चुंबी घाटी में। चुंबी घाटी भारत के सिक्किम में है। बेसिकली ये तीन देशों के संगम पर है। इधर भारत का सिक्किम है, इधर आपका चाइना है और इधर आपका भूटान हो गया है। ठीक है। तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है चुंबी घाटी और यहीं पर स्थित है डोकलाम क्षेत्र। ठीक है। अगला, चुंबी घाटी के स्थानीय मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट ये घाटी है, डोकलाम इसी के अंदर पड़ता है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। यहां के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। सिक्किम में स्थित युथांग घाटी मुख्य रूप से अपनी किस भौगोलिक विशेषता के लिए फेमस है? सिक्किम के अंदर हमारी एक इंपॉर्टेंट घाटी है युथांग घाटी, और ये जो युथांग घाटी है ये किस भौगोलिक विशेषता के लिए फेमस है? ये अपने गर्म पानी के झरनों के लिए काफी ज्यादा फेमस है, अपने हॉट स्प्रिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। जुकू घाटी भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक सुंदर घाटी है? तो एक और इंपॉर्टेंट घाटी है जुकू घाटी। जुकू घाटी पड़ती है हमारी नागालैंड में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अराकू घाटी और नांदयाल घाटी भारत के किस दक्षिणी राज्य के अंतर्गत स्थित हैं? तो अराकू घाटी ये आती है हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर और नांदयाल घाटी भी आंध्र प्रदेश के अंदर आती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कम्बम घाटी किस राज्य में स्थित है? कमगम घाटी भी हमारी दक्षिण भारत की एक इंपॉर्टेंट घाटी है जो आती है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था?
भारत की घाटियों की हम बात करें और जो सबसे फेमस है साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली जिसको हम कहते हैं शांत घाटी, इसकी बात ना करें तो क्वेश्चन आपका पूरा नहीं होगा। साइलेंट वैली को लेकर बहुत सवाल आते हैं, कहाँ है? तो शांत घाटी भारत में केरल के अंदर है। केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहां पर पहला जो अंग्रेज आया था वो 1847 में आया था, जिसका नाम था रॉबर्ट वाइट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसको भी आपने याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट घाटियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। इस टॉपिक को हमारा कंप्लीट किया। भारत के दर्रे और भारत की घाटियां हम कवर कर चुके हैं। ऐसे ही हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।